हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आपको उस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति किस तरीके का होता है, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक डीआईजीसी से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का टॉप क्लास प्राइवेट बैंक है, तो ये बैंक डूबने वाला नहीं है। ये मान के चलो कि अगर एचडीएफसी बैंक कभी डूब गया ना, तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एचडीएफसी बैंक डूब जाए। तो आप आंख बंद करके इस बैंक के ऊपर भरोसा कर सकते हो। हालांकि जो एचडीएफसी बैंक का सर्विस चार्जेस है वो काफी हाई है, अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि माइनर सेविंग्स अकाउंट 10 ईयर से ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। 3 फिजिकल फोटो लगने वाला है और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगर आप एक माइनर हैं तो फिर इस केस में गार्डियन की आवश्यकता होगी, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अकाउंट ओपन करते समय आपको डिपॉजिट भी करनी पड़ती है। अब ये डिपॉजिट किसी किसी ब्रांच में आपसे 25,000 रुपए करवाया जाता है, तो किसी किसी ब्रांच में आपसे 15,000 रुपए करवाया जाता है। लेकिन अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें, तो देखो यहाँ पर आपको रूरल में 2500 रुपए और सेमी अर्बन में 5,000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर आप चाहे तो इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करो या फिर ना करो। अगर आप 1 साल के लिए एफडी कर देते हो ना, तो फिर इस केस में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट रूरल एरिया में है, तो फिर आपको 25,000 रुपए की एफडी ओपन करनी होगी 1 साल के लिए। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट सेमी अर्बन में है, तो फिर आपको 50,000 रुपए की एफडी ओपन करनी होगी। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट मेट्रो सिटी या फिर अर्बन में है, तो फिर इस केस में आपको 1 लाख रुपए की एफडी ओपन करनी होगी 1 साल के लिए। अगर आप एफडी ओपन कर लेते हो, तो फिर इस केस में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एफडी भी नहीं रखते हो और मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर इस केस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर मैक्सिमम आपको 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक आज के डेट में सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में क्वार्टरली वाइज क्रेडिट हो जाता है। अब बात करें इनके कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के, तो भाई इनके कर्मचारियों का व्यवहार कस्टमर के प्रति काफी अच्छा होता है। अगर आप कोई काम वगैरह करवाने के लिए जाते हो तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। दूसरी बात, इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी काफी अच्छा एप्लीकेशन है। आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए सारा काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और इनका एक पेजअप एप्लीकेशन है, वो भी काफी शानदार है। अगर आप उससे कहीं पर यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको कैशबैक डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है एचडीएफसी बैंक की। देखो, अगर आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो, तो मैं तो कहूंगा कि आप पेजअप यूज करो। इन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को ना यूज करके आप यहाँ पर पेजअप यूज करो, क्योंकि पेजअप इन एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूपीआई आप अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हो पर डे। और यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पर डे आप बैलेंस चेक ओनली 50 बार ही कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको 20 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है। यहाँ पर आपको 20 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना ही देना पड़ेगा। अब जितना एसएमएस आएगा उतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा, यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है भाई। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपको मनी बैक डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी
एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप इस डेबिट कार्ड को कभी रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी रिप्लेसमेंट फीस देनी पड़ती है। अब बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के, तो भाई इनके एटीएम कार्ड से, इनके ओन बैंक के एटीएम से यानी कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से, मेट्रो सिटी से आप एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। और नॉन मेट्रो सिटी से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2026 से यूपीआई के माध्यम से अगर आप एटीएम मशीन के जरिए विड्रॉवल वगैरह करते हो तो वो जो विड्रॉवल ट्रांजेक्शंस होता है वो ट्रांजेक्शंस इस मंथली ट्रांजेक्शंस में, जो एटीएम कार्ड के ऊपर आपको मंथली ट्रांजेक्शन दिया जा रहा है उस ट्रांजेक्शंस में काउंट होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर आपको 5 ट्रांजेक्शंस मंथली दिया गया है तो आप 3 बार एटीएम से पैसे निकालते हो और 2 बार यहाँ पर यूपीआई से निकाल लेते हो तो भी आपका 5 काउंट हो गया। और उसके ऊपर अगर आप निकालते हो तो फिर इस केस में आपका चार्जेस डेबिट होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो बहुत ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी अप्रैल 2026 से ही लागू हुआ है। बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल के बारे में कि यहाँ पर आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि कितना आप कैश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे जमा करो या फिर निकालो, या फिर नॉन बेस ब्रांच के जरिए आप पैसे जमा करो या फिर निकालो। आप यहाँ पर एक महीने में 4 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर भले ही आपको 4 ट्रांजेक्शन मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है, लेकिन भाई आप एक महीने में 1 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो या फिर कैश निकाल सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और किसी कारणवश यहाँ पर ईसीएस आपका रिटर्न हो जाता है तो फर्स्ट रिटर्न पर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है और एक महीने में 3 बार रिटर्न होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी को चेक दिया हुआ है और वो चेक रिटर्न हो जाता है इंसुफिशिएंट फंड होने की वजह से, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था और वो चेक रिटर्न हो गया है, तो फिर इस केस में फर्स्ट रिटर्न पर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह देखने को मिल जाता है और ये भाई काफी अच्छा बैंक है। आप इस बैंक में बहुत ही इजीली किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस मेकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।